हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आईजीएम एकेडमी चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है हिंदी में, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो पहला चैप्टर है बातचीत, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इसमें टोटल हमारा 18 क्वेश्चन है। तो इस 18th क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो वन बाय वन करके चलिए हम लोग देखते हैं पूरा का पूरा 18th क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। ये एडिशन के असर बताया गया था कि असल बातचीत जो है कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो इन्होंने बताया था कि ये कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए हमको असल बातचीत होने के लिए, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन है 1877, ऑप्शन बी है 1888, ऑप्शन सी है 1890 और ऑप्शन डी है 1894। तो इसका सही आंसर आप जानते हैं कि इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1877। चलते हैं, बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, किसका मत है। तो अभी आप लोग जाने कि ये किसका मत है, एडिसन का है। एडिसन नहीं बोले थे, इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, पढ़ने की आगे जरूरत ही नहीं। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में होता है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, इसमें से बताना है। इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा नहीं है। तो पढ़ते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए हमारा नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन बी है 100 अजान 100 जन, ऑप्शन सी है सद्भाव का अभाव और ऑप्शन डी है परीक्षा गुरु। तो इसमें ऑप्शन डी जो है परीक्षा गुरु सद्भाव की मतलब कि बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, बाकी तीनों सही है, इन्हीं का है। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा सही आंसर। 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। ये पूछ रहे किस काल के रचनाकार हैं। एक होता है किस युग के रचनाकार है, वो आगे क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये हमारा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 के ए सेट में। ऑप्शन ए है आदिकाल, ऑप्शन बी है हमारा भक्ति काल, ऑप्शन सी है रीति काल, ऑप्शन डी है हमारा आधुनिक काल। तो हम लोग जानते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, आधुनिक काल के क्या है, रचनाकार है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया बातचीत जो शीर्षक से निबंध के निबंधकार कौन है। मतलब बातचीत जो चैप्टर है इसका शीर्षक के लेखक कौन है। तो आप लोग जानते हैं कि कौन है, बालकृष्ण भट्ट ही है। तो ऑप्शन डी का सही हो जाएगा, ऑप्शन दिख गया फट से। चलते बढ़ते अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में है हमारा बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। अब देखो अभी ऊपर आया था किस काल के रचनाकार, अभी आया किस युग के रचनाकार। तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे आपको ऑप्शन से भी समझ में आ जाएगा। ये बोला गया भारतेंदु युग, प्रेमचंद्र युग, द्विवेदी युग या इनमें से कोई नहीं थी। हम लोग जानते हैं कि 7वां के भारतेंदु युग होगा, 7th का ए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। मतलब बातचीत करने से कैसा मनुष्य का जो मन है वो फील होता है। तो कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है, भारी और बोझिल, ऑप्शन बी है हल्का और स्वच्छ, ऑप्शन डी है मैला कुचैला, ऑप्शन डी है क्रोध। तो ये आप लोग ऐसे ही बता सकते हैं कि हल्का और स्वच्छ, या बिना चैप्टर पढ़े भी बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, रॉबिन्सन क्रूसो को कब मनुष्य का मुख देखने को ना मिला। मनुष्य का मुख देखने को न मिला, कब तक नहीं मिला था इनको मनुष्य का मुख देखने को। तो ऑप्शन ए है 12 वर्ष, ऑप्शन बी है हमारा 17 वर्ष, ऑप्शन सी है हमारा 10 वर्ष और ऑप्शन डी है हमारा 16 वर्ष। तो हम लोग जानते हैं कि 16 वर्ष तक इन्हें मनुष्य का मुख देखने के लिए नहीं मिला था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोला है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होती है, किसने कहा था। किसने कहा था कि बोलने से मनुष्य का रूप जो साक्षात्कार हो जाता है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन पढ़ना है हम लोग को। ऑप्शन है पहला वेन जॉनसन, ऑप्शन बी है मार्क जॉनसन, ऑप्शन सी है नील जॉनसन, ऑप्शन डी है लीन जॉनसन। तो हम लोग जानते हैं कि ये वेन जॉनसन का साक्षात्कार मतलब इन्होंने ही कहा था मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता बोलने से। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जो कहा गया है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। किस पत्रिका का, ऑप्शन ए हुंकार, ऑप्शन बी प्रदीप, ऑप्शन सी आर्यवर्त, ऑप्शन डी पंजाब केसरी। तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो है किधर गया, ऑप्शन बी प्रदीप सही है। बढ़ते अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है। तो अभी हम लोग ऊपर पढ़े ये 100 अजान एक सुजान किनका है। तो ये हमारा बालकृष्ण भट्ट का ही। ऑप्शन देखें बालकृष्ण भट्ट का है। ऑप्शन ए में रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी है मोहन राकेश। हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन सी सही है, बालकृष्ण भट्ट का ही है। बढ़ते अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोला गया है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो भारत के हैं कि यूरोप के हैं, या ऑप्शन सी अफ्रीका के, ऑप्शन डी कनाडा के। तो हम लोग जानते हैं ये ऑप्शन बी यूरोप का सर्वाधिक प्रचलित है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब बोलने का एक तरीका कह सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान यूपी में हुआ था। देख लेते हैं कहाँ है इनका जन्म।
बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान, तो वो ऑप्शन ए में लिखा इलाहाबाद एवं उत्तर प्रदेश, तो ये इसी का है सही आंसर, ऑप्शन ए इलाहाबाद यूपी में जो पड़ता है। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? देखते हैं ऑप्शन, देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट, सैनी प्रसाद भट्ट। देखिए ऑप्शन इस तरह का दे रहे कि आप सोच सकते हैं कि गड़बड़ा जाए, कंफ्यूज हो जाए, लेकिन याद रखना इसमें आया हमारा पहला लेटर बा, बा से बाल कृष्ण भट्ट, उसी प्रकार से बा से आपको ध्यान रखना है बेनी प्रसाद भट्ट, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट, बेनी प्रसाद भट्ट। याद करने का ऐसे थोड़ा सा ट्रिक बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, ये आपको बताना है। तो ये भी हमारा बालकृष्ण भट्ट की ही रचना है, तो इसलिए हमारा जो इसमें आंसर ढूंढना है बालकृष्ण भट्ट, जो कि ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। बातचीत जो है इस शीर्षक निबंध के अनुसार बताना है कि रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है, बताना है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो बताना है, रस का समुद्र है किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है, क्यों जब बात करते हैं तो ज़्यादा उमड़ के पता चलता है। पहला, दो हम सहेलियों की बातचीत में, ऑप्शन बी दो पुरुषों की बातचीत में, और ऑप्शन सी है हमारा जाकर के दो बच्चों की बातचीत में, और ऑप्शन डी है हमारा दो मूर्खों की बातचीत। तो इसका ऑप्शन ए ही हमारा सही है होगा, जो कि दो हम सहेलियों के बीच में ये बातचीत में होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? किनकी रचना? बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में से कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है? बातचीत पहला ही चैप्टर है, जो कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ये जो चैप्टर हिंदी का दूसरा चैप्टर है वो उसने कहा था, जिसके लेखक कौन है? श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में इनके चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस चैनल पर बने रहने के लिए। तो आपका अब डेली लगातार एक चैप्टर आगे डलाएंगे, डेली का डेली। तो आप लोग एक वीडियो देखिए और एक चैप्टर कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।